न्यून कोण मतलब अक्यूट एंगल ई के लिए जो ठीक यहां है, साइन ई बराबर 5/वर्गमूल 41 है और कॉट ई बराबर 8/10 है। तो अन्य चार त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता करें। त्रिकोणमितीय अनुपात को पता करने के लिए हम सोह का टोआ परिभाषा का प्रयोग करेंगे। चलिए इसे यहां लिखते हैं। सोह कहा टोआ। सोह का मतलब है कि किसी कोण का साइन फलन, या यूं कहें कि साइन ई बराबर सम्मुख भुजा या लंब बटा कर्ण होता है। यहां कोण ई के लिए सम्मुख भुजा या लंब ये भुजा होगी, इसे यहां लिखते हैं। तो ये बराबर 5/कर्ण। कर्ण वो भुजा होती है जो समकोण के सम्मुख होती है और ये समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। तो भुजा डी ई कर्ण है जो वर्गमूल 41 के बराबर है, इसलिए यहां बटा वर्गमूल 41 लिखते हैं। ठीक यही हमें प्रश्न में भी दिया गया है। अगर ये हमें नहीं दिया होता तो हम इसे चित्र देखकर भी पता कर सकते थे। चलिए अब साइन ई के व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल के बारे में सोचते हैं। साइन ई का व्युत्क्रम कोसाइन ई होता है। तो कोसाइन ई बराबर कर्ण बटा सम्मुख भुजा या लंब होगा। तो कोसाइन ई बराबर वर्गमूल 41/5 होगा। चलिए अब कॉस ई के बारे में सोचते हैं। देखते हैं कि ये किसके बराबर होता है। कहां से हमें पता चलता है कि ये आसन्न भुजा यानी एडजेसेंट साइड या आधार बटा कर्ण होगा। हम जानते हैं कि कोण ई के लिए ये भुजा कर्ण मतलब हाइपोटेनस है जो वर्गमूल 41 है। तो यहां कर्ण वर्गमूल 41 होगा। अब आसन्न भुजा पता करते हैं। कोण ई के लिए आसन्न भुजा एफ ई है, लेकिन हमें इसका मान पता नहीं है। तो यहां ए लिखते हैं क्योंकि चित्र में भुजा एफ ई की लंबाई को ए से दर्शाया गया है। तो अभी हम इसे ए बटा वर्गमूल 41 ही लिखते हैं। हो सकता है आगे बढ़ते हुए हमें इस ए का मान मिल जाए। अब सेक ई का मान पता करते हैं। सेक ई कॉस ई का व्युत्क्रम होता है। तो ये कर्ण बटा आसन्न भुजा या आधार के बराबर होगा, इसलिए सेक ई बराबर वर्गमूल 41/a होगा। चलिए अब टोआ का प्रयोग करते हैं। टोआ से हमें पता चलता है कि टैन ई बराबर सम्मुख भुजा बटा आसन्न भुजा या यूं कहें लंब बटा आधार होता है। यहां कोण ई के सम्मुख कौन सी भुजा है? तो ये सम्मुख भुजा डीएफ है जिसकी लंबाई 5 है। तो यहां 5 लिखते हैं। हमें आसन्न भुजा की लंबाई पता नहीं है जो ठीक यहां ए के बराबर है, तो यहां भी ए लिखते हैं। अब कॉट ई के बारे में सोचते हैं। कॉट ई टैन ई का व्युत्क्रम होता है, इसलिए कॉट ई बराबर आसन्न भुजा बटा सम्मुख भुजा या यूं कहे आधार बटा लंब होगा। तो ये ए बटा 5 के बराबर होगा। अब हम इस जानकारी और प्रश्न में दी गई जानकारी की मदद से ए का मान पता कर सकते हैं। यहां दिया हुआ है कि कॉट ई बराबर 8/10 है और यहां कॉट ई बराबर ए बटा 5 है। तो ये 8/10 के बराबर होगा। अब हमारे पास एक समीकरण है जिससे हम ए का मान पता कर सकते हैं, और अगर हम ए का मान पता कर लेते हैं तो हम अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पता कर सकते हैं। चलिए इसे करते हैं। यहां हमारे पास ए बटा 5 बराबर यहां 8/10 है। पहले 8/10 को सरल करते हैं। इन दोनों का सार्वगुणनखंड 2 है। अगर हम 8 को 2 से विभाजित करते हैं तो 4 मिलता है और 10 को 2 से विभाजित करने पर 5 मिलता है। तो अब हमारे पास a बटा 5 बराबर 4/5 है। हम यहां वज्र गुणन कर सकते हैं या दोनों पक्षों को 5 से गुणा कर सकते हैं। दोनों ही तरीकों से हमें a बराबर 4 मिलेगा। चलिए इसे करते हैं। यहां 5 से गुणा करते हैं और यहां भी 5 से गुणा करते हैं, तो हमें a बराबर 4 मिलता है। अब हम कॉट ई का मान पता कर सकते हैं। यहां कॉट ई का मान 8/10 है और यहां कॉट ई का मान 4/5 होगा। ये दोनों समतुल्य हैं। यहां टैन ई बराबर 5/a है, अब ये 5/4 होगा। यहां कोसाइन ई बराबर a बटा वर्गमूल 41 है, तो अब ये 4/वर्गमूल 41 होगा। यहां सेक ई बराबर वर्गमूल 41/a है, अब ये वर्गमूल 41/4 होगा। अब हम ये सत्यापित कर सकते हैं कि वास्तव में a का मान 4 है। इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे।
हम इस जानकारी की मदद से भी a का मान पता कर सकते हैं। लेकिन ये स्पष्ट करने के लिए कि a बराबर 4 पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करता है, चलिए इसे करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम इसे 4 का वर्ग जमा 5 का वर्ग बराबर वर्गमूल 41 का वर्ग लिख सकते हैं। अब इसे सरल करते हैं तो ये 4 का वर्ग यानी 16 जमा 5 का वर्ग मतलब 25 बराबर वर्गमूल 41 का वर्ग मतलब 41 होगा। अब ये 16 जमा 25 मतलब 41 बराबर 41 होगा, तो ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करता है। इस तरह हमने अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पता कर लिया है।